नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? मैं नीरज पांडे गोंडा से बोल रहा हूँ। बताइए। बी एड टेट 2011 का अभ्यर्थी। हुँ, भैया इस बीच में मैं आपका कई सारे वीडियो सुना देखा, 1 साल पहले आपसे बात भी हुई है। हुँ, अभी से बहुत प्रयास किया, बात ही नहीं हो पा रही थी। हुँ। तो ये जो बी एड वर्सेस बीटीसी का जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, हुँ। उसके बारे में कुछ अभी 1-2 वीडियो आज देखा तो बड़ी चिंता हुई, तो हम कहे देखते बात करें क्या है मामला। किस बात की चिंता? अरे सब बताए कि इसमें बीटीसी वालों का पलड़ा बहुत भारी है, मतलब सुनवाई के हिसाब से। कभी कोई कहता है कि मेरी दही खट्टी है? सुने हैं कि नहीं ये? वो तो सही है। चाहे आप जो किसी से भी बात करेंगे तो कोई अपनी दही खट्टी नहीं बताता है, सब अपनी जो है मीठी ही बताता है, सब कहेगा मेरा बढ़िया है। हम्म। तो आप जो है एक तरफ़ा सुन रहे हैं ना? नहीं उसमें पीएस पटवालिया साहब का कुछ बताएगी, उन्हीं एक वकील थे बीएड के तरफ से। कौन है ये? पीएस पटवालिया कोई पंजाब के साइड के थे, वो एडवोकेट। एडवोकेट हैं? हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बीएड के आज तक आप खोज करके एक वकील ले आइएगा जो कह दे कि वो आप केस जो है हारेंगे, जीतेंगे नहीं। ऐसा कोई वकील कभी कहता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई थोड़ा कहेगा, आप लेकिन अब अभी नाम आप नाम अभी 3 चले जाइए। वकीलों में से ये कपिल सिब्बल और कई और बताए कि उनके तरफ कई एक कई मिनट, सारे एक मिनट, वकील। एक मिनट। आपने जो नाम लिया, हम्म, आपने कहा कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल शिक्षामित्र का केस लड़े थे। हाँ हाँ शिक्षामित्र का क्या हुआ? हाँ, वो तो हार गए ना हुआ। केस? हाँ हारे, अच्छा, लेकिन कपिल सिब्बल हैं कौन? यही टीईटी परीक्षा लाने वाले, यही उसकी ड्राफ्टिंग करने वाले, यही जो है आरटी एक्ट तैयार करने वाले। कपिल सिब्बल ने ही हम्म, तैयार किया था ना? हम्म, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में ही थे ना कपिल सिब्बल। तो कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने ही तो पूरी ड्राफ्टिंग की थी आरटी एक्ट की। जिसने पूरी ड्राफ्टिंग किया, जिसने आरटी एक्ट कानून बनाया, जिसने टीटी परीक्षा लागू किया, फिर वही जाता है जब शिक्षा मित्र उनको पैसा देते हैं तो चले जाते हैं कोर्ट में उनका केस लड़ने। क्या उनको नहीं पता कि कौन सा कानून हमने बनाया है, हमने ही लिखा है, तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा? उनको सब पता था। लेकिन पैसा, वो क्यों कहेंगे कि तुम हारोगे? अगर कह देंगे तो फिर शिक्षा मित्र उनसे केस क्यों लड़वाएगा? वो तो हाँ गया केस पैसा लड़ने, वो चला जाएगा किसी और के पास। वकील पैसा सब तो जानते हैं कि अगर हम कह देंगे कि नहीं जीतोगे तो ठीक है, वो मेरी बात तो नहीं मानेगा, लेकिन वो जाएगा कहीं और पैसा देने। तो क्यों हम कहने जाएं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जाएं? चलो हम ही लड़ते हैं इसकी तरफ से केस, केस ही तो लड़ना है। फैसला तो जज को देना है, हम तो कहते रहेंगे जीतोगे जीतोगे जीतोगे, पैसा आता रहेगा। तो जो कानून बनाया, जिसने जो है टीटी अनिवार्य किया या कराया, वही फिर जाता है कोर्ट में शिक्षा मित्र की तरफ से केस लड़ने की जो है बिना टीटी के इनका समायोजन हो गया है, सही है। तो वो किस वकील की आप बात कर रहे हैं? आप बड़े-बड़े वकीलों की बात कर रहे हैं ना, हम उन्हीं बड़े वकील में नामी-गिरामी वकील की जो है कंडीशन बता रहे हैं। जीता नहीं, जागता उदाहरण। पटवारिया साहब ने मुद्दा तो अपना ठीक अरे ठाक रखा। पटवालिया हो, चाहे फलाने हो, चाहे ढिकाने हो, कोई भी हो वकील ही है ना वो। उसका हम्म, काम क्या है कि वो अपने कोर्ट में जज के सामने खड़ा हो जाएगा और जो भी उसका पक्ष है, उससे संबंधित अपनी बात रखेगा, सिर्फ़ बात बस रखेगा। उसका बस। उसका कोई इससे ज़्यादा रोल नहीं होता है, उसको फैसला नहीं करना होता है। हम्म, तो जब आप जो है कहीं पंचायत में जाएँगे, हमारे मित्र बन कर के जाएँगे, तो हम्म, किसका पक्ष लेंगे? हमारा ही ना लेंगे। भले आपको हम्म, पता है कि इसी ने गलती किया है, लेकिन आप गए हैं मेरी तरफ से, तो आप कोशिश ये करेंगे ना कि आप जानते हैं कि गलती इसी की है, लेकिन फिर भी पक्ष लेंगे, चलिए भाई इसमें गलती हो गई, थोड़ा-सा इसको बचपना है, इसको जो है इस बार छोड़ दीजिए, एक मौका दे दीजिए। मतलब कुल मिला के आप जान रहे हैं कि गलती मेरी है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? मेरा अरे फ़ेवर ले अपनी रहे हैं। तो अपनी वकील गया है वाक्य पैसा पटुता। लेकर के। हाँ, अपनी वाक्य पटुता से ही चाहे फंसाएं, हाँ, इधर उधर तो करके वहाँ निकाल जज के वहाँ जज लाएं। वहाँ जज वह फँसने के लिए नहीं बैठा है, वहाँ जज बैठा है, आप अपनी बात कहिए, अन्य पार्टी जो है वो अपनी बात कहेंगे। किसकी बात जायज़ है, वो तो ठीक है, बात जायज़ होनी तो, लेकिन तुम लोगों ने कह लिया ना, अब वो सबकी बात को किनारे कर देगा, न पक्ष का न विपक्ष का ध्यान दिमाग में रखेगा। सुन लिया ना सबकी बात कौन क्या कहना चाहता है।
यानी वो वकील ने क्या करते हैं कि कोर्ट के सामने वो पॉइंट लाते हैं ताकि कोई पॉइंट छूटने न पाए जो कि जज के जानकारी में न हो। तो जज के सामने सारे पॉइंट आ गए। अब जज क्या करेगा, उनके सारे तर्क को साइड में कर देगा। जो पॉइंट आए हैं लीगल, उन पॉइंट को देख करके फैसला सुनाता है। तो कभी भी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, आप कभी भी कोई केस लेकर जाइएगा, कभी नहीं कहेगा कि इसमें कुछ नहीं होगा या इसमें कोई चांस नहीं है। वो सीधे कहेगा हाँ इसमें जरूर जीतेंगे, ये गलत फैसला हुआ है, ये चीज गलत हुआ है। वो आपको ऐसे ऐसे टर्म चिपकाएगा, ऐसे ऐसे बात बोलेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छे वकील के पास हम आ गए हैं, इनसे बढ़िया तो वकील कोई है नहीं और ये हमको पक्का जिता देंगे क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं। बड़ा वकील तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला भी जाएंगे, जो भी 4 दिन से वहां पर वकालत शुरू किया होगा, वो भी यही चीज करेगा, तो वो भी बड़ा ही बनने लगता है। तो वकीलों की बात मत कीजिए। वकील ने जिसका लड़ाई लड़ा है, जिसका पक्ष रखा है, वो क्यों कहेगा कि वो जो है हार रहा है या वो कहीं से जो है सही नहीं है। आप आइए, आपको अगर पहले स्पीकर ऑफ कीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए। हाँ, अब बोलिए क्या कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा था कि इस बीच में मैं रेगुलर डे बाय डे सारा वीडियो आपका देखकर सुनकर मस्त था, मतलब अपने कामों में कि चलिए ठीक है, जहां तक इतना दिन, साल 2 साल 6 महीने और सही, सब दुख दूर हो जाएगा हम लोगों का। आप जो है कभी चले जाइएगा किसी अनजाने शहर में, बिल्कुल अनजाना हो, जहाँ कभी गए ना हो, ठीक है, और किसी भी व्यक्ति से कोई रास्ता पूछिएगा, वो आपको बताएगा जरूर कि यहाँ कैसे जाना है। लेकिन वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपको तो सही लगेगा ना। सही है, जब हम तो बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपकी हालत वही है, आप जब जो सुनते हैं उसी को सही मान लेते हैं। ये क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है, नॉलेज नहीं है। नहीं भाई, जब अज्ञानता होगी तो कंफ्यूजन होगा ही। अभी आज नहीं, अज्ञानता इतना भी नहीं है भैया ना पुनीत भाई, इतनी भी अज्ञानता नहीं है। 1% भी क्यों इफ बट आता है, हमको तो 1% भी नहीं डाउट है कि कहीं से बीएड बाहर होगा। आपको क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सारे नियम कानून नहीं पता है। जो पता है आपने सुनी सुनाई बातों पर है, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस डोलता है। अगर आपने खुद पढ़ा होता तो आपका कॉन्फिडेंस डोलता ही नहीं कि हमने तो खुद पढ़ा है, भाई ये है ऐसा चीज, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, आप दावे से कहेंगे। आप अगर जो है किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो आपसे कहता है कि ताजमहल में ऐसी चीज है, अब है कि नहीं है आपको नहीं पता है। वो कह रहा भाई होगा, ये गया था घूम करके आया, कह रहा है तो होगा। लेकिन अगर आप भी घूम करके आए हैं, वो जो चीज कह रहा है आप अच्छे से देख कर आए हैं कि वो चीज वहां नहीं है, तो वो जैसे ही कहेगा वहां पर हमने ये चीज देखा, आप कहेंगे वहां कहाँ है, तो दावे से उसको बात को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? हाँ, सब सही है, कब काटेंगे? कब काटेंगे? मैं केवल ये देख करके आए होंगे। अच्छा, 1 मिनट, मेरा ये पॉइंट सुन लीजिए, उस पर संतुष्ट कर दीजिए थोड़ा सा। जैसे उन्होंने कहा कि ये मिनिमम या मैक्सिमम कुछ वो है, क्या नाम, क्वालिफिकेशन पर चर्चा हुई कर। बीएड का मैक्सिमम है, वो डिग्री होल्डर हैं। बीटीसी प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके आगे कहीं जा भी नहीं सकते ऊपर। बीएड इंटर तक जाता है, या पीएचडी कर ले, एमएड कर ले, आगे तक जाता है। लेकिन इनके लिए यही एक क्राइटेरिया है। क्या किया जाए? इनका हक छीना जा रहा है बीएड वालों को लेकर। ये हक जो है उनके बाप दादा छोड़ करके गए थे या उनके खानदान में कौन लिखवा करके गया था? बताइए, किसका हक? कौन सा हक की बात आप कर रहे हैं? उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है कि जो हक की बात हो रही है? पहले तो यही पॉइंट आपने जो है नोटिस नहीं किया। हक शब्द आया कहाँ से? अधिकार शब्द आया कहाँ से? कानून में कहीं लिखा हुआ है क्या कि जो है वो बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, ये उसका जो बपौती हो गया, तब वो दूसरा कोई नहीं आ सकता? पहली बात तो ये पॉइंट गलत है। हक वाली बात ही अगर किसी वकील ने कहा, किसी कैंडिडेट ने कहा, किसी ने भी कहा, निकालिए जूता पहले दीजिए उसको। हक वाली बात कहाँ से आई? दूसरी बात कि कौन सा डिग्री, कौन सा डिप्लोमा, किसमें क्या सिलेबस है, ये वकील नहीं तय करता है, ये जज नहीं तय करता है। ये कौन तय करता है? शिक्षा मंत्रालय।
हाँ, शिक्षा मंत्रालय जो वहाँ बैठ करके सिलेबस तैयार करता है। अभी एनसीएफ जो है प्री प्राइमरी का लागू होने जा रहा है, देखिएगा वो जब आएगा एनसीएफ तो उसमें देखिएगा साइन किसका है, किन किन लोगों ने तैयार किया है। उसमें एक भी आपको जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज दिख जाए तो हमें बताइएगा। एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा कौन? किसी स्कूल का सामान्य टीचर मिल सकता है आपको उसमें, सामान्य टीचर मिल सकता है आपको उसमें। हो सकता है कि जो है बिहार के किसी टीचर को, यूपी के किसी टीचर को, या केरला के किसी टीचर को, या किसी को उसमें शामिल किया गया हो। अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग होंगे, और जब देखेंगे तो वो एक सामान्य हो सकता है प्राइवेट स्कूल का टीचर हो सकता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो सकता है कोई प्रोफेसर हो, लेकिन उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ जज का काम नहीं है। जज का वो सब काम नहीं है। जज का काम है सिर्फ अगर झगड़ा हो गया है तो उस झगड़े का एक रास्ता निकालना, बस। विवाद का तो निपटारा। वहां पर अगर कोई जाकर के ये कह रहा है कि जो है इस लेवल की ये पढ़ाई है इसलिए इनको आने दीजिए, इस लेवल की ये पढ़ाई है इसलिए इनको मत आने दीजिए, वो अपनी बात रखने के लिए कह रहा है, लेकिन उसको जज से कोई लेना देना नहीं है। इन पॉइंट से जज को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वहां पर सिलेबस तैयार करने नहीं बैठा है, या सिलेबस की लड़ाई नहीं वहां चल रही है। वहां वो जो लड़ाई चल रही है वो ये है, पहले लड़ाई को समझ लीजिए फिर आपको सब समझ में आएगा। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा किया। घोषणा करने के बाद एनसीटी ने, जो कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं है, उन्होंने सिर्फ घोषणा किया। अधिकार किसके पास है? एनसीटीई के पास। तो जिस दिन केंद्र सरकार ने घोषणा किया उस दिन ये नहीं हुआ, जिस दिन एनसीटी ने गजट जारी किया उस दिन ये हुआ। क्यों? क्योंकि अधिकार एनसीटी के पास है। फिर एनसीटी ने जब ये गजट जारी कर दिया, जिसके पास अधिकार है, तो उसके गजट करने से ये चीज नियम बन गया। अब वो नियम बनने के बाद केंद्र ने बनाया। अलग अलग राज्य भी हैं, अपने राज्यों के भी नियम अलग अलग थोड़े होते हैं, उनको अपनी नियमावली में सुधार करना होता है कि नई चीज आ गई है, अब इसको हम भी अडॉप्ट कर लें। अपने यहाँ जो नियम है उसमें अगर कुछ बदलना है तो बदल दें, अगर नहीं उसको भी शामिल करना है तो शामिल कर लें। ये काम दिया गया सभी राज्यों को कि आप भी कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा टीईटी लाइफ टाइम हुआ, केंद्र ने घोषणा किया, एनसीटी ने लेटर जारी किया, उसका सबसे पहले बिहार ने अपने यहाँ लागू कर दिया, फिर यूपी ने अपने यहाँ लागू कर दिया, और एक आध दो राज्यों ने किया, और बाकी राज्य अभी तक सोए हुए हैं। अभी हाल ही में एमपी ने किया है। तो जैसे जैसे जो राज्य अपने सुधार कर रहा है वैसे वैसे वहां पर भी लागू होते जा रहा है। लेकिन जिस राज्य ने अभी तक सुधार नहीं किया है तो उसके यहाँ तो वही पुराना नियम लिखा होगा ना। अब कोई चीज वहां पर होता है और वहां के नियम के अनुसार कोई चला जाता है कोर्ट, भैया यहाँ तुम भर्ती करो, यहाँ के नियम में तो तुम बीएड है ही नहीं है। यही हुआ राजस्थान में, कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, केंद्र जो है बीजेपी की, उन्होंने किया तो राजस्थान की सरकार जो है अभी नहीं की, और कोई बाध्यता भी नहीं है कि तुरंत करना है। केंद्र ने कर दिया अपने हिसाब से। हाँ, तो राजस्थान ने अपने नियमावली में संशोधन तो किया नहीं था, और विज्ञापन निकला। तो विज्ञापन में जो भी, हमें विज्ञापन का एग्जैक्टली नहीं पता है वहां क्या विज्ञापन में था, लेकिन जो भी हुआ पक्ष या विपक्ष कोई न कोई चला गया कोर्ट और कर दिया चैलेंज। ठीक है। तो चूंकि जो वहां पर हाई कोर्ट में बहस चला, तो वहां के नियम के अनुसार बहस चला। राजस्थान है तो राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसके क्या नियम है उसके अनुसार वहां पर बहस चला। तो वहां पर तो अभी ये कहीं आया ही नहीं बीएड वाला एनसीटी का गजट, वो केंद्र ने किया था। तो इस कारण से वहां की हाई कोर्ट ने वहां के नियम के अनुसार बीएड को गलत ठहरा दिया। तो जो हारता है वो बैठता नहीं है, वो हारने के लिए नहीं गया होता है, वो उसका दिल दिमाग शांत नहीं होता है, फिर वो ऊपर जाता है, क्योंकि सामने रास्ता खुला हुआ है कि ऊपर भी जा सकता है। तो चला गया सुप्रीम कोर्ट, और दुनिया का कोई मैटर है अगर वो सुप्रीम कोर्ट गया है तो फिर वहां पर वो सिर्फ एक राज्य का मैटर नहीं रह जाता है, वो पूरे भारत का बन जाता है। तो वहां जब बहस चलने लगा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो पहले हाई कोर्ट का जजमेंट देखा जाता है, उसके बाद कौन क्या कहना चाहता है। कोर्ट को पता हो गया है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर पक्ष को सुनना है। और वकील क्या करता है, वो कोई जजमेंट नहीं कराता है, वो सिर्फ पक्ष रखता है, और जज इसलिए उनको सुनता है क्योंकि उसके सामने आए दिन नए नए केस आते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर पॉइंट उसके दिमाग में हो ही। तो वकील का काम होता है उसको बताना कि ये पॉइंट है, ये छूटा है, ये सही है, ये गलत है, जो भी है वो बताता है।
तो फिर सारी हम्म, बहस के बाद, सारी चीजें नोटिस करने के बाद तब जजमेंट होता है। तो वहां पर जो भी कुछ हुआ, तो वहां के हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर दोनों हम्म, पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखना शुरू किया। हम्म, तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र भी शामिल हो जाता है। हम्म, तो जैसे ही केंद्र शामिल हुआ, केंद्र की जो है जो नए नियम बनाए गए हैं, वहां पर वो भी आ गया। तो ये हुआ कि भैया ये नियम बनाया किसने? तो एनसीटी ने। तो बुलाओ भैया उसको, क्योंकि वही तो बनाता है नियम, तो हम तो उसको सुनेंगे पहले। तो आपने अगर सुनवाई के दौरान किसी पर नजर रखा होगा, तो एनसीटी को भी बुलाया गया। और फिर जब फाइनल सुनवाई होने लगी, फाइनल सुनवाई से पहले सबको 6 हफ्ते का समय दिया गया, और उसमें कहा गया कि भारत के जिस भी राज्य से जिस किसी को भी आना है, वो आकर के लिखित में सब कुछ दे दे, और 6 हफ्ते का समय दिया गया था। तो भारत के जिस भी राज्य को जहां से भी जिसको आना था, लिखित में सब कुछ 6 हफ्ते में दे दिया। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि बाद में फिर दोबारा इसी मैटर पर हम सुनवाई न करें। बार बार एक ही चीज थोड़े सुनेंगे, इसलिए पूरे भारत को मौका दे दिया गया, ताकि बाद में कोई आके ये न कहे कि हमको आपने बुलाया ही नहीं था, हमको तो आपने सुना ही नहीं। अब हर व्यक्ति के कान में जाकर तो कहेगी नहीं कोर्ट। तो 6 हफ्ते के समय के बाद फिर सुनवाई शुरू हुई आगे। तो कुछ समय दिया गया बीटीसी वालों को, तो वो अपने अपने तर्क देते रहे कि ये इस कारण से हटा देना चाहिए, उस कारण से नहीं देना चाहिए, हमारी बपौती है तो इनकी बपौती नहीं है। वो अपना अपना उनके वकील दावा ठोकते रहे। बीएड वाले अपने हिसाब से गए, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही पक्ष नहीं है, तीसरा जो उनका मुख्य पक्ष है वो एनसीटी, वो अपना पक्ष रख दी। अब जब आप बताइए कि जमीन आपकी है, आपके पिताजी ने आपके नाम कर दी है, तो आपका भाई क्या वो उसे बेच सकता है? जब मेरे नाम है तो उसके अधिकार में नहीं है, कैसे बेचेगा? अगर पिताजी ने आपके नाम नहीं किया होता तो आप बेच तब सकते थे? तब हम भी नहीं बेच सकते थे। वैसे तो हमारे नाम है तो हम बेच सकते हैं। यानी आप जानते हैं ना कि जिसके पास अधिकार होगा, नाम होने का मतलब क्या हुआ? अधिकार मिलना। अधिकार, हाँ। जिसके पास अधिकार होगा, विवाद होगा, तो उस अधिकार वाले व्यक्ति की बात सुनी जाएगी ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके माताजी के नाम पर है प्रॉपर्टी, माताजी चल बसी, अब कहें कि नहीं पिताजी का अधिकार हो गया, नहीं। नियम क्या है, किसके पास अधिकार है? तो उनकी संतानों के पास अधिकार है, पिता उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अधिकार वाली बात आती है हर जगह की, फाइनली किसके पास ये पावर है? तो पावर है एनसीटी के पास। तो जब एनसीटी के पास ही पावर है और एनसीटी ने ये काम किया है, तो फिर तुम कौन होते हो भाई? पिताजी ने आपको, पिताजी के पास अधिकार था कि किसी को देने का, उन्होंने आपको दे दिया, आपने बेचा, तो सारे अधिकार आपके पास है। तो आपका भाई, आपका रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, उसमें कौन होता है बोलने वाला? बोलेगा भी तो हार जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि किसको कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चाहिए वाले अपना सपना देखते रहें, उनकी बात आप सुनते रहिए। जजमेंट आएगा, पढ़ लीजिएगा, उस जजमेंट में स्पष्ट हर पॉइंट लिखा होगा। उसमें यही लिखा होगा कि एनसीटी ने अपने अधिकारों के तहत ये चीज बनाया है, और इस कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिज कोर्स भी शामिल किया गया है। भाई अंतर कहाँ है? जो डीएलएड वाले, बीटीसी वाले पक्ष रख रहे हैं, यही कर रहे हैं ना कि इसमें ये पढ़ाई होती है, इसमें ये पढ़ाई होती है, ये इस लेवल का है, उस लेवल का है। तो उसी को दूर करने के लिए ना सबसे पहले ब्रिज कोर्स आया है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आता है, 2 जजमेंट आता है शिक्षा मित्र का, बीएड टेट 2011 का। किसने कराया? बीजेपी ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके। ठीक, उसी के बाद तैयारी शुरू हुई कि बीएड वाले तो प्राइमरी में नहीं आ पाते हैं, तो कैसे इनको नियुक्ति दी जाए। तो ये हुआ भाई कि नियुक्ति के बाद 6 महीने डाइट पर ट्रेनिंग होती है। अब वो डाइट की ट्रेनिंग बंद हो चुकी है। तो अब बीएड को अगर प्राइमरी में वैलिड करना है, तो वो डाइट की ट्रेनिंग वाले सिस्टम फिर से चालू करना पड़ेगा। तो उतनी नौटंकी में न फंस करके दूसरा रास्ता तलाश लिया गया। क्या? कि ब्रिज कोर्स। भाई 6 महीने का वो भी है, 6 महीने का हम उस उधर से न करके इधर से कर देते हैं। जब 6 महीने की डाइट पर ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 7,000 समथिंग मिलता है, पूरा वेतन नहीं मिलता, और नियुक्ति नहीं मिलती है, नियुक्ति उसके बाद मिलती है। लेकिन उन्होंने इसमें संशोधन किया। भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि जो है जाकर के वो पढ़ा भी रहा है, नौकरी भी कर रहा है, उसको 7,000 देंगे खाली, पूरा वेतन नहीं देंगे।
तो ब्रिज कोर्स बनाया पहले गवर्नमेंट ने कि भैया आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो समस्या है जिसके कारण से विवाद फिर खड़ा हो जाएगा, तो ब्रिज कोर्स पहले लाओ। तो उन्होंने NIOS को इसके लिए अप्रूवल दिया। NIOS ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स लाया और ब्रिज कोर्स की सारी शर्तें ये थी कि कोई भी बीएड वाला कहीं भी पढ़ा रहा हो, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, वो इस कोर्स को करके वहां पर प्राइमरी में पढ़ा सकता है। ठीक है, पढ़ाते हुए ये कोर्स करना है। तो अब ये ब्रिज कोर्स जब आ गया तो बीएड के लिए रास्ते खुल गए कि जो 6 महीने ट्रेनिंग बंद हो गई थी वो ट्रेनिंग फिर से आ गई। अब है कि बीएड को वैलिड करना। तो फिर 2018 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिल करके बीएड को प्राइमरी में वैलिड किए। सारा मैटर जुड़ा है यूपी के 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर से। पहले ब्रिज कोर्स लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि बीएड को प्राइमरी में लाना था कोर्ट का ऑर्डर पूरा करने के लिए। फिर जो है ब्रिज कोर्स आने के बाद 2018 में बीएड को प्राइमरी वैलिड किया गया। 2019 में कई गजट हुए हैं, हमने समय समय पर सब शेयर किया है। 19 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्ट आई है। 20 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। 21 में टीटी लाइफ टाइम किया गया है। ये सारी चीजें, ये सारा जो भी चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि जो पुराने बीएड वाले हैं उनको नियुक्ति देना है। उनको नियुक्ति देने के लिए ही प्राइमरी में बीएड को लाया गया और ब्रिज कोर्स लाया गया और टीटी लाइफ टाइम किया गया। ये खास तौर पे अगर हम कहें तो बीएड टेट 2011 के लिए ही खास तौर पे किया गया। तो कुल मिलाकर के जो बीएड और ये बीएसटीसी डीएलएड वाला लड़ाई है, उसकी कहानी समझ में आ गई कि क्या होने वाला है। उसी ऑर्डर में पढ़ लीजिएगा कि उसमें लिखा होगा कि जजमेंट से पहले जिन राज्यों में जो भी बीएड वालों को नियुक्ति दी गई है वो सुरक्षित, उनको गवर्नमेंट इस तारीख के बाद जो है ब्रिज कोर्स कराए 2 साल के अंदर। तो जो 69,000 में हुए हैं उनको तो 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, 2 साल से ऊपर हो गया। वो इसी कारण नहीं हुआ क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। उनका 2 साल अब जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन से गिना जाएगा। तो 2 साल के अंदर फिर उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। जहां कहीं भर्तियां चल रही होंगी उनमें अगर बीएड वालों को नहीं मौका दिया गया है तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर हर हाल में उनको भी अब शामिल करना पड़ेगा, हर राज्य में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। अब मजबूरी हो जाएगी। अभी तक तो था मनमाना कर रहे थे कि केंद्र ने कर दिया है तो हम अपने यहाँ तो नहीं करेंगे। हाँ, तो एक वो मिल जाएगा, रूल ही फिक्स हो जाएगा। बढ़िया। तो जब आप पूरी स्टोरी जानेंगे, जब रियलिटी जानेंगे, जब नॉलेज रखेंगे, जब आप अपने आंख से पढ़ेंगे गजट को, राजपत्र को, तो ये जो आप सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल और जो भी आप नाम ले रहे हैं, जो गिने चुने जो बड़े बड़े वकील हैं, उनसे बड़े वकील आप खुद बन जाएंगे। ये वकील होते कौन है? सिर्फ इनको नॉलेज है कानून का, यही ना, डिग्री भी ले रखे हैं। वो सब सही है, लेकिन आपके पास बड़े डिग्री वकील नहीं है, लेकिन आपके पास वो डिग्री नहीं है, लेकिन आप अगर जानकारी रख लेंगे तो आप भी तो उसके बारे में बोल सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। वो सब सही है भैया, लेकिन देखिए जैसे वो बड़े वकील या कोई भी थे, शिक्षा मित्रों की सुनवाई में वो लोग किए, सब कुछ था, बाहर भी हो गए, मान लिया गया नियम गलत था, बाहर हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ मिलता गया, अभी तक मिल भी रहा है। एक मिनट, आप ये जो पॉइंट बोले हैं ये फ्रस्ट्रेशन दर्शा रहा है। अरे क्यों आप ये कह रहे हैं कि उनको लाभ मिलता गया? भाई वो शिक्षा मित्र हैं, इतने वर्षों से वहां लगे हुए थे, जैसे आप मानव हैं, आप उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ सहानुभूति रखी जाए, हमारे लिए कुछ किया जाए, वो भी हैं, और वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा, आपसे ज्यादा कीमती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके कर्मचारी चाहे जिस भी रूप में हैं। आप हो कौन? आप 130 करोड़ में से एक व्यक्ति हो ना। तो 130 करोड़ एक साइड में, शिक्षा मित्र अलग हैं उनसे। या आप फ्रस्ट्रेशन अपना मत निकालिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा बड़े से बड़े हाथी को, कभी देखा हो, टीवी पर देखा हो, कहीं भी देखा होगा कि उसको एक खूंटे से बांध दिया जाता है, वो वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। क्या उस खूंटे को वो तोड़ नहीं सकता है? तोड़ सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है ना, नहीं, वो अभ्यस्त हो गया, उसको सब पता है, अभ्यस्त हो गया है उसी पे। हाँ, वही आपको बताने जा रहे हैं कि एक हाथी बड़े से बड़ा पेड़ जो कि इतना मजबूती से जमीन में गड़ा होता है, पूरी जड़ें फैली होती हैं, उस पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन वो पेड़ न जाने कितने उखाड़ा होगा, लेकिन उस खूंटे को नहीं उखाड़ता। उसके पीछे जानते हैं कारण? आपने जो कहा वही कारण, लेकिन उसको समझिए पहले। बचपन में जब वो छोटा था
तब उसको उस खूटे से बांधा गया। बांधा गया था। उसने 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना खूब प्रयास किया उसको हाँ। तोड़ने का, छुड़ाने का, लेकिन वो तब छोटा था, उसके अ, बस का नहीं था उस खूटे को उखाड़ पाना। वो जितना प्रयास कर सकता था किया, लेकिन किया करते था। करते करते एक दिन वो निराशा में चला गया और उसने हार मान लिया और स्वीकार कर लिया कि ये खूटा मेरे बस का नहीं है उखड़ने वाला। और फिर वो डेली उसी खूटे में बांधा जाता रहा और वो चुपचाप फिर वहीं शांति से रहने लगा, थक चुका था प्रयास कर करके। और धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो तो शरीर से तो बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि हम इसको नहीं उखाड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। और फिर जब वो विशालकाय बन गया, भीमकाय बन गया, उसके बावजूद वो बिल्कुल कोशिश नहीं करता है उसको वो फिर से तो उखाड़ने तोड़ने का। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है बैठ गया, कि सेट ये हो गया। तो हमसे नहीं होने वाला है। ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ गया है कि कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, अरे बाप रे इतने बड़े वकील। अरे ये इंसान है, आदमी है, किताब ही पढ़ करके वो भी आए हैं, वो किताब आप भी पढ़ लेंगे, ठीक है, डिग्री नहीं आपने लिया है, लेकिन किताब पढ़ करके तो आप तो कह सकते हैं ना कि ये चीज़ है, नहीं है। ये जो अभी मुद्दा चल रहा है ये तुलसीदास जी वाले, क्या रामचरितमानस पर ना? हाँ। जो भी है चल रहा है, उसमें तुलसीदास का जो लिखा हुआ है, उसको लेकर के जितने लोग मैदान में उतरे हैं, फेसबुक पर यहाँ-वहाँ अपने आप को विद्वान बता रहे हैं। क्या ये गुरुकुल गए थे, सारी शिक्षा दीक्षा सारे वेद पढ़ करके आए हैं? लेकिन वकील तो सब बन रहे हैं, हर जगह फेसबुक पर यहाँ-वहाँ लिख रहे हैं। तो वो अलग चीज़ है कि कोई डिग्री लिया है, कोई प्रोफेशनली वो काम कर रहा है। जिस दिन आप डॉक्टर को जानकारी नॉलेज लेना तो कोई भी ले सकता हम है। आप जिस दिन जाएँगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा ये हुआ है, ये जाँच कराना होगा, ये करना होगा, वहीं आप फँस गए उसकी जाल में। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, तो भैया ये तो हमें पता है कि हाई वाला पत्तवा जो है इसको पीस करके पिला देंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो जो ₹1000 का बिल आपका बना रहा है, उसके चक्कर में नहीं, तो वहाँ आपने अगर डॉक्टर को मान लिया कि हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो छोटी-मोटी बीमारी भी बड़ी आपको हो जाएगी। बड़ी बनाने में वो लग जाएगा। तो डॉक्टर के पास जो भी जाता है, अगर डॉक्टर अच्छा है तो ठीक है, और नहीं थोड़ा-सा अगर वो चालाक है, देखेगा इसको तो कुछ जानकारी ही नहीं है, तो बस फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। या कोई अधिकारी ही देख लीजिए, डॉक्टर हो, सही। अधिकारी हो, वकील हो, बस वो ये देखता है सामने वाला कितना जानकार कितना है। कहाँ कितने पानी में है। अगर वो भाप लिया कि आप जो है कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, फिर वो आपको अपनी उँगलियों पर नचाएगा। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस हो, या कोई ये पुलिस वाले वकील से क्यों डरते हैं? वकील तो कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता है। उनको पता है कि इनको रूल सारी जानकारी है। उनको कानून की जानकारी है, तो वही आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी इम्पोर्टेंट है, डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो अभी आप किसका नाम लिए हैं, कौन सा वकील वहाँ पर? क्या PS पटवालिया हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई हो, इन्हीं लोगों का बड़ा नाम आता है ना। हाँ, नहीं पटवालिया साहब अपने पक्ष में जितना कुछ पॉइंट था वो बताए हैं विधिवत। कोई पॉइंट नहीं बताया, हम भी सुने हैं सब। वो सारी जो है उनका ये है कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए, वैसा चाहिए, पर थोड़े वहां बहस चल रहा है। वहां बहस चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये चीज गलत किया गया है, तो कैसे गलत किया गया है? आप ये साबित कीजिए ना कि नहीं उन्होंने ये काम कर दिया है, ये जमीन जो है इनके नाम था, इन्होंने बेच दिया है, ये गलत हुआ है। आप साबित कीजिए ना कि नहीं ये इनके नाम था, ये बेच नहीं सकते, इनके पास अधिकार है, लेकिन इन्होंने बेच दिया है, गलत किया है। आप वहां साबित कीजिए ना कि ये कानून बनाने का अधिकार एनसीटी को था, लेकिन जो है फलाने ने बना दिया, ये गलत है। या फलाने को अधिकार था, एनसीटी ने बना दिया। आप ये बात वहां साबित कीजिए ना, ये वहां ये प्रूव करना है, ना कि वहां पर बैठ करके ये चर्चा करना है कि किसको क्या पढ़ाई करानी चाहिए, कौन सा सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन सा कोर्स सही है, गलत है। ये मुद्दा नहीं था कोर्ट में। मुद्दा आप जो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बच्चों को भुलवाने वाला है। जैसे बेटा उस कमरे में मत जाना, उसमें भूत है। क्यों कहते हैं भूत है? क्या सच में भूत होता है क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि उस बच्चे को कि उधर न जाए। अब जिस भी कारण से हम चाह रहे हैं, हो सकता है कि उधर कोई ऐसा सामान रखा हो, चोट वोट लग जाएगा, या उधर जाएगा कोई सामान ऐसा रखा हो, ये नुकसान कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, तो इसलिए हम लोग डरवा देते हैं। तो ये डरवाने वाली चीजों से बाहर आइए। आप बड़े हो गए, बच्चे नहीं हैं, आप डरिए मत। ये जो कपिल सिब्बल और पटवारिया और ये जो लोग हैं, वकीलों से आप अगर जो है, या डॉक्टर से, या पुलिस से, या किसी से भी अगर आप डर गए, तो बस आपकी कहानी वहीं खत्म। अब आप डर करके ही जिएंगे। बात में आ गई? तो ये आप जो है फेसबुक, व्हाट्सएप फलाने ठिकाने पर लोगों को छोड़िए, मोहल्ले टोले के लोगों को छोड़िए,
आप सीना तान करके रहिए कि हम नॉलेज रखते हैं, मेरे आगे बड़े से बड़ा वकील भी आ जाएगा, उतनी सही नॉलेज है, रखिए कि हम उसके सामने भी बोल सकते हैं। सब सही है, लेकिन कुछ जैसे परिस्थिति होती है ना, हम लोग जैसे अब 10 साल से नहीं नौकरी पाए, अगर 2011 में ही पा गए होते तो आज जो लोग वहाँ गांव में समाज में जो हैं, जो सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि ये देखो बेकार है, वो लेकिन अगर उसी समय पा गए होते तो सब यही कहते, वाहवाही करते कि भैया देखो तो नौकरी पा गया एक ही झटके में। आपकी हालत वही हाथी वाली है ना कि आप जो है 10 साल से जो परिस्थिति, खूटा नहीं उखाड़ पाए हैं। मनुष्य परिस्थिति का भी तो दास है ये। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, आपने दास अपने आप को बना लिया है, आपने अपने बुद्धि को दास बना दिया है कि हम 10 साल में नहीं कोई खूटा उखाड़ पाए हैं, तो अब हमसे ये खूटा उखड़ेगा ही नहीं कभी, आपने भी मान नहीं, लिया है। ऐसा हम माने थोड़े हैं, लेकिन समाज मानता है भैया, देखता है ना। जो समाज मानता है उसी को तो आप खूटा मान लिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसी हम लोग समाज को जैसे खूटा मान लिए हैं। प्राइवेट में ही हम लोग ट्यूशन पढ़ा के सारा दिन इधर उधर दौड़ के 10-20 हजार कमा लेते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उसी समाज को आपने खूटा मान लिया है कि ये 10 साल से ये हमारा खूटा बनता गया, हम 10 साल से इनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं आप? किस बात का? कौन आके मुंह पे बोल रहा है? जो बोल रहा है उसको जवाब दीजिए ना। जवाब तो यही देते भी हैं हम लोग कि भैया अभी समय लगेगा, देर है, अंधेर नहीं है। क्यों ये जवाब देते हैं? आप गलत जवाब देते हैं ना, आपकी सोच ही गलत है। आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि भाई हर कोई पढ़ाई करता है, हमने भी पढ़ाई किया, हमने भी डिग्री लिया। हर कोई प्रयास करता है नौकरी के लिए, हमने भी प्रयास किया, नहीं हुआ तो ये क्या हमारी जिंदगी खत्म हो गई क्या? क्या कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में हाई स्कूल नहीं पास करेगा, इंटर नहीं पास करेगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या उसको कमाने का अधिकार नहीं है, या उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है, या उसको समाज में जो है एक अच्छी जो है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या फर्क पड़ जाता है? एक मजदूर होगा कम पढ़ा लिखा, चाहे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, समाज में सिर्फ सोच का फर्क है। आप अपने आप को जैसा बना कर रखेंगे, आपको बनाना है, किसी और को नहीं बनाना है। अगर आपने शुरू में ही अपनी वाहवाही को बता के रखी है कि हमने तो बीएड कर लिया, हमने टेट पास कर लिया है, हमारी तो नौकरी पक्की हो गई है, लगने आपने शुरू में खूब बताया होगा, गाना गाया होगा। अब जब नहीं हुआ तो आपकी इमेज डाउन होगी। वो देखे हैं भाई, गाना नहीं, जैसे तो फॉर्म भरा जाता था, ही क्यों? फार्म भरा गया, यहाँ से 5-5 जिलों में काउंसलिंग कराया गया। कहा जाता है कि आप अपने दाहिने हाथ से कुछ कीजिए तो बाएं हाथ को भी ना पता चले। अपने बच्चे को यही सिखाइएगा तो भैया तुम हाई स्कूल 100% भी ले आओ, इंटर 100% ले आओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कभी किसी से कहने मत जाओ, कभी किसी के पास जाओ ही नहीं, कुछ बताओ ही नहीं, चुपचाप अपना काम करते रहो पूरे जीवन में। तो आपने जिस टाइम बीएड किया, आपने जिस टाइम टेट पास किया, उस वक्त आपने गाना गाया होगा, लोगों को, आपके घर वालों ने गाना गाया होगा, मोहल्ले टोले में सबको बताया होगा, रिश्तेदारों को बताया होगा, अरे हमारे बेटा का तो जो है टेट पास कर लिया, इतना नंबर है, अरे उसका तो देखो नहीं निकला है, वो तो टेट भी नहीं पास कर पाया। उस वक्त आपने बड़ी बड़ी बातें की, जिसके कारण से आपको फेस करना पड़ रहा है रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस, मोहल्ला जो भी हैं। ये काम आगे मत कीजिए। सही है। आप जो है तह में जाइए हर चीज के, तो आपको समझ में आएगा रियलिटी वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, रियलिटी है जो हम बता रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। और ये आपकी कहानी हम नहीं कह रहे हैं, ये हर किसी की है। आप जो सोचेंगे, जैसा अपने आप को रखेंगे, वैसा ही लोग जानेंगे। नहीं, असल में दो चार मित्र है ना, असल में मैं आपके ग्रुप से ये टीटी वैलिड नहीं हुआ था उसके पहले से 1-2 बार बात भी हुई हमारी आपकी। एक बार ऑडियो वीडियो बना के आप भेजे भी हैं सब पर ग्रुप पे। तो मैं चर्चा करता रहता हूँ ना, सब लोग पूछते रहते हैं भैया पुनीत भाई का क्या पोजीशन है, कुछ जो सुनील के ग्रुप से जुड़े हैं, पैसा का चंदा उंदा दे रहे हैं, वो लोग पूछते रहते हैं। तो पूछते रहते हैं, तो आप अगर लीडर बने हुए हैं, आप लीड कर रहे हैं, मुखिया बने हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ताकि आप जब सामने वाला आपसे कोई पूछे, ताना मारे, टोंट कसे, तो आप उसके संतुष्ट करना पड़ता है भैया। नहीं, आप यहाँ संतुष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, उसके क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है ना सब। ये आप पहले तो जीना सही कीजिए, आप गलत तरीके से जी रहे हैं। आप दुनिया में आए हैं दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, आप दुनिया में आए सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए। तो दूसरों को जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आप लीडर बने हैं इसलिए आपको जवाब देना पड़ रहा है।
वही तो 2-4 लोगों के उसमें संपर्क में रहते हैं शुरू से। नहीं तो इस तरह से अपने आप को बना कर रखिए ना कि आपके सामने पहले मुंह खोला कैसे, वो खुल कैसे गया उसका मुंह। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं ना, लेकिन जितनी फीमेल टीचर्स होती हैं उनके सामने देखेंगे बच्चे उछल कूद शैतानी वैतानी सब करते रहते हैं। हाँ, जो लेकिन स्ट्रिक्ट उसी नहीं स्कूल रहते में हैं। लेकिन उसी स्कूल में एक टीचर कोई ऐसा होगा, खाली बस पता चल जाए कि हाँ वो वाले हाँ, टीचर जो है आ रहे हैं, हाँ, बेल लग गया सन्नाटा उनका। हो जाएगी एकदम। हाँ, उनका बेल ही लग जाए, उनका वो पीरियड आने वो वाला हो, जबकि बस सब फिट। वो बच्चों को जबकि मारते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रखे होंगे कि वो बच्चों के सामने हंसते नहीं होंगे फालतू का। वो बच्चों के सामने ही करके या दूसरा कुछ करके नौटंकी कोई नहीं करते होंगे, फालतू बहस नहीं करते होंगे, फालतू बातें, फालतू एक्टिविटी नहीं करते होंगे। कभी डांस वांस का प्रोग्राम होता होगा तो जल्दी क्या वो कभी जाते ही नहीं होंगे डांस वांस करने। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को जिस रूप में रखना है वो वो पूरा पीरियड रिजर्व रखते हैं, बस उसी से वो तो फिट रहते कैसे हैं। आखिर हमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि उसी कैंपस में 10 टीचर हैं, 20 टीचर हैं, लेकिन एक ही टीचर या 2 टीचर ऐसे होते हैं जिनसे इस तरह का चीज होता है। कि कैसे वो करते हैं? तो वो अपना इमेज बनाते हैं, बनाते हैं ना। यही भारत है। आप देख लीजिए मनमोहन सिंह थे, जब कहीं बाहर जाते थे तो वो कहाँ खड़े होते थे, जब फोटो सारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए उनको कहाँ जगह मिलती थी खड़ा होने को, और कैसे माइक वो के पीछे। उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता था। अब वही आप अभी के जो है पीएम का देख लीजिए, जब जाते हैं तो वहां पर कैसे उनको कहाँ खड़ा किया जाता है और किस तरह से उनसे लोग जो है मिलने खुद आते मिलते हैं। तो ये ऐसा थोड़े है कि उनके माथे पे कोई चीज लिखा है, वो मर्डर वर्डर किए हैं, जेब में बंदूक लेके घूम रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि लोग इसलिए डर रहे हैं। उन्होंने नहीं, वो नहीं, इमेज इमेज बनाया है। बनाया है। आप हाँ, पिक्चर सही। देखते हैं 3 घंटे का, 2 घंटे का, उस पूरे पिक्चर में हीरो सिर्फ एक होता है ना। हीरो बनाया किसने? जिसने कहानी लिखा उसी ने बनाया। अगर उसको कॉमेडियन बना देता तो आप उसको कॉमेडियन के रूप में देख रहे होते ना, तो उसको फिर उस तरह के काम करने पड़ते। तो जैसे पूरी 2 घंटे 3 घंटे पिक्चर में आ जाता है कि सनी देओल जो है हीरो हैं, अब आप सनी देओल को हीरो के रूप में ही देखना शुरू कर देते हैं, है ना। सही। तो आपको खुद अपनी इमेज बनानी है, आप अपने आसपास के माहौल में। आपके आप कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, सब कुछ बढ़िया हो, आपका बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब स्कूल में जाता हो और सारे टीचर उसको कहते हो तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हो, क्या वो वास्तव में कुछ कर पाएगा? सही है, निगेटिव नहीं कर होता पाएगा। क्यों? जाएगा। क्योंकि उसके दिमाग में तो यही भरा जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, नेगेटिविटी तुम भर ऐसे हो देंगे। वैसे हो। तो पहले तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी सोच को सही कीजिए, वरना ऐसे ही आप जो है कोई कुछ भी आकर कहेगा, आप उससे डाइवर्ट होते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डोलता रहेगा। आप तय कर लीजिए जीवन में कि नदी के उस पार या तो हम रहेंगे या तो इस पार रहेंगे, लेकिन बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच में रहने वाला स्थिर नहीं रह सकता, उसको नदी कब बहा ले जाएगी कोई भरोसा नहीं। मान रहे हैं ना। तो तय कीजिए कि हम या तो किसी चीज में इंटरेस्ट लेंगे नहीं, दूसरा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो उसके तह तक जाएंगे, उसके बारे में बारीकी से एक एक चीज जानेंगे। अगर आपने बीएड ये बीएसटीसी वाला मैटर में जो है आप इनरोल हुए, आपने नहीं, इंटरेस्ट अभी ले तक रहे हैं। असल में नहीं, जैसे अभी तक आपने बताया, कई बार आपने कहा था कि ये इसी मतलब बीएड बाहर नहीं हो सकता, नहीं होगा, सारा पॉइंट समझाया भी था। लेकिन आज मैं अचानक वैसे देखा वीडियो पर, यूट्यूब पर, बस सुना तो उसमें कुछ। आप शुरू से लगातार अब तक एक ही बात कह रहे हैं, वो क्या? आपने बताया, आपने कहा, आपके वीडियो। भाई हम हैं कौन? नहीं, आपके तर्क से क्लियर होता है ना सब कुछ। यही तो आप जो है गड़बड़ कर रहे हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ अंधभक्ति कीजिए हमारी, हम कहते हैं कि आप जो हम बता रहे हैं उस पर भी भरोसा मत कीजिए। हम कहाँ से बता रहे हैं, किन आधार पर बता रहे हैं, उनको जाकर चेक कीजिए। आपने सुना होगा हर किसी से हम कहते हैं आरटी एक्ट पढ़ो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ो, हर किसी से कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जो कुछ आप नियम बताए हैं, जो कुछ पॉइंट हम दिए बताए हैं, आपने सुन वो लिया, सब सही है ना? सुने नहीं, सही भी है, तब तो मान लिए। नहीं, आपका आपने सुना, आपने मान जैसे लिया, सुनील, वो तो ठीक है, लेकिन सुनील आपका यादव ने कॉन्फिडेंस नहीं जैसे आया। नहीं आया है भाई, आया क्यों नहीं? सबको एक मिनट, संतुष्ट भी कॉन्फिडेंस करता, आया लेकिन कॉन्फिडेंस डोल गया। तो डोल गया। आज वो वकीलों के पीछे पॉइंट कारण पे क्या है? क्योंकि आपको लगा कि भैया ये तो पुनीत केसरी हैं, कौन, हम उनकी बात सुनकर चल रहे थे, ये तो बड़े बड़े वकील ऐसा बोल रहे हैं।
तो आपने उनको शेर मान लिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पुनीत केसरी वकील तो है नहीं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि वो वकील जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो आया है बीएड को गलत साबित करने। तो वो गलत साबित करने आया तो जो है जिसको सही साबित करने आया है तो उसी के फेवर में तो बोलेगा। सही। आपने अगर बीएड की डिग्री लिया है और हमने मान लीजिए बीटीसी की डिग्री लिया है, तो आप क्या बीएड के बारे में या हम बीटीसी के बारे में कुछ गलत सुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो जिस पक्ष में होता है उसी के अनुसार उसकी मेंटालिटी होती है। फिर से कह रहे हैं, ये वकील क्या कहते हैं, पुनीत केसरी क्या कहते हैं, या अन्य कौन क्या कहता है, सिर्फ सुनिए, दिमाग अपना यूज कीजिए और दिमाग यूज करने के लिए ऑथेंटिक जानकारी लीजिए, कंफर्म कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कहाँ से, जहां से हर चीज शुरू होता है। और शुरू कहाँ से होता है? शिक्षा विभाग में है जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो नियमावली से शुरू होता है। कहाँ कहाँ कौन कौन से नियम बनाए गए, किसके पास क्या अधिकार हैं। आपने बीएड किया है, उसमें शिक्षा का इतिहास पढ़ाया गया है, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है हर संस्था के बारे में, सबके बारे में। वहां पर पुरानी जो शिक्षा नीति थी इससे पहले वाली, उससे भी पहले वाली, उन सब का जिक्र आया है। आपने उसको पढ़ा, एग्जाम में लिख दिया रट्टा मार करके, फिर आप उसको भूल चुके हैं। जबकि आप टीचिंग के क्षेत्र में आए, आपको सब याद रखना है। सही आप है। आप जो है अपनी आंख से पढ़िए जो गजट हुआ है। एनसीटी कौन है ये जाकर के सर्च कीजिए। अब आप बताइए, ये बीटीसी वाले कह रहे हैं कि एनसीटी ने गलत नियम बनाया, एनसीटी ने काला कानून है ये एनसीटी का। उन मूर्खों को बताइए कि तुम जिस पढ़ाई की बात करो, जो पढ़ाई करके तुम आए हो, उसकी जो मान्यता है वो कहाँ से ली गई थी? वो भी तो उन्होंने ही दी होगी। एनसीटी से ही वो करके आए हैं ना। उनका जो भी कॉलेज रहा होगा, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी, उसको अप्रूवल कौन दिया? एनसीटी ही ना, कि कोई और भी है भारत के अंदर? नहीं नहीं, वही होगी। तो जिस संस्था ने उनके कोर्स को जो है मान्यता दिया, उसको वो कह रहे हैं कि वो गलत है। तो गलत तो फिर अपना बीटीसी या जो भी कोर्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट फाड़ दें, जला दें। गलत है तो वो भी तो गलत हुआ। उसके पास कह रहे हैं अधिकार नहीं है, तो फिर तुमको जो दिया है तो उसका भी तो अधिकार कैसे हो गया उसके पास? वो भी गलत है। सही है। तो आप तब जो है सामने वाले को गलत साबित कर पाएंगे ना, जब आप नॉलेज रखेंगे। हर पॉइंट पर आप खुद सोचोगे। आपने इस पॉइंट पर सोचा कि ये जो वकील हैं पटवारिया साहब, जो कोर्ट में खड़े होकर के बार बार ये गाथा गा रहे हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यानी वो घुमा फिरा के हर तरफ से एनसीटी को गलत साबित करने पर वहां लगे हैं। नहीं, पटवारिया तो खैर अपने पक्ष के थे। तो जब वो एनसीटी को गलत साबित कर रहे हैं, तो उनको ये वहां कहना चाहिए ना कि एनसीटी नामक संस्था ही गलत है, आप इसको पूरी तरह खत्म कीजिए। ये जो कैंडिडेट जिनका हम केस लड़ रहे हैं, इन्होंने एनसीटी से ही जो है बीटीसी किया, बीएसटीसी किया, डीएलएड किया, इनके भी जो सारे डिग्री विग्री रद्द करा दीजिए। क्योंकि भाई हम तो आए हैं एनसीटी को गलत साबित करने, जब एनसीटी ही गलत है। हाँ, हेलो, आवाज नहीं मिल रही? आपकी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। क्या हुआ, चली गई थी क्या आवाज? हाँ, कुछ नेटवर्क। हाँ, तो अगर वो कोर्ट में खड़े होकर के साबित कर रहे हैं कि एनसीटी ने गलत किया है, वो गलत है, तो गलत तो फिर उन्होंने जो जिसका केस लड़ रहे हैं उनको डिग्री दे करके भी गलत किया है। जा करके जितने भी बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, अपने कॉलेज से पूछें, भैया तुम हमें पढ़ाई कराए हो तो कहीं ना कहीं से तुमने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, इस कोर्स की मान्यता ली होगी, जरा वो हमें कागज दिखा दो जो मान्यता ली हो, किसने दिया है तुमको। और नहीं, चले जाए एनसीटी की वेबसाइट पर, पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है, अपने जोन को खोज करके अपने कॉलेज का नाम खोज लें, देखें एनसीटी ही उसको दी है लेटर कि कोई और दिया है। सही। जब आप जानेंगे एनसीटी के बारे में, कौन है एनसीटी, कब शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, तब तो आप उस दावे से जो है बात कर पाएंगे। आप कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ, बस फटाक से आ गए इधर। क्यों आए, कॉन्फिडेंस लूज क्यों हुआ? फिर से कह रहे हैं घुमा फिरा करके, कॉन्फिडेंस उसी के अंदर होता है जिसके पास नॉलेज होती है। नॉलेज नहीं होगा तो आपको कोई भी उल्लू बना देगा, कोई भी उल्लू बना देगा, छोटा सा बच्चा भी उल्लू बना के चला जाएगा। देखा होगा आपने कि बड़े से बड़ा व्यक्ति जाता है, पूछ लेता बेटा फलाने का घर कहाँ है। गांव में कोई नया व्यक्ति आए बाहर से और कोई बच्चा दिख जाए, उनसे पूछ दे, तो वो बच्चा अगर उनको उल्लू बनाना चाहेगा तो उनको कहीं और भेज देगा, और वो बन भी जाएंगे, चले भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस गांव के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो वहां तो बच्चा भी उनको उल्लू बना देगा। अगर उनको वो गांव उस गांव में 10 बार आए होंगे, कोई चीज बच्चा से पूछेंगे, वो गलत बताएगा कि नहीं तुम तो गलत बता रहे हो, हम तो आए इसके पहले,
जो ऐसा नहीं था। तो ये कैसे हुआ? यानी पहले से नॉलेज होने या न होने से ये चीजें बदल रही हैं ना। सही। तो नॉलेज को रखिए ना अपने पास। आपने बीएड पढ़ा, वहां पर आपने पढ़ा है शिक्षा का इतिहास, उस किताब को फिर से उठाइए, उसको अब जो है आज के परिवेश में, आप चूंकि उस वक्त जब कोर्स कर रहे थे तो वो एक डिग्री लेने वाला माहौल था, पढ़ाई करने वाला, लेकिन अब आप नॉलेज के पर्पज से उसको पढ़िए, ठीक है। तो आप अपना आज बुक कहीं से खोज करके निकालिए, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, यही नाम था ना, खोज करके निकालिए और उसको पढ़ जाइए। और रही बात जो है, आप जो पटवारिया जी कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, वो मनोविज्ञान का विषय है। वो क्या कर रहे हैं? जज के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैनिपुलेशन कहलाती हैं, और मैनिपुलेशन ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ चीज है, और माइंड से जुड़ी नॉलेज मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं। तो जाइए फिर से पढ़िए शिक्षा का मनोविज्ञान, अभी अधूरा है वो। कम से कम कक्षा 11 और 12 का मनोविज्ञान ही पढ़ जाइए, ठीक है। आप वो हाथी मत बनिए कि जो बच्चे को जो बचपन में खूंटे से बांध दिया गया वो नहीं तोड़ पाया, तो वो अब ये स्वीकार कर ले कि नहीं अब हमसे टूटेगा नहीं। आप कर सकते हैं, नॉलेज आप फिर से गेन करके किसी को भी जवाब दे सकते हैं। और ये गाना गाने वाला काम बंद कर दीजिए कि गांव में रिश्तेदारी में नातेदारी में कोई भी चीज हमने खरीदा, कोई चीज हमने काम किया, हमारा बेटा जो है फर्स्ट आ गया, हम गाना गा रहे हैं। अरे भाई आपका बेटा पूरे भारत में नंबर 1 आ जाए, तब भी हम क्यों कहने जाए किसी से, क्यों हम प्रचार करने जाए? हम ठीक है आया, अच्छी बात है, और हंसाबास चलो फिर से और पढ़ाई करो और मेहनत करो, घर में रहो। कि नहीं बस कहीं घूमने गए, बेटा अच्छा नंबर लाया, बस हर जगह फोटो डाल रहे हैं, हर जगह किसी को बता रहे हैं। तो भाई जब अच्छा है, आप बता रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो फिर बुरे के लिए भी तैयार रहिए। जब बुरा होगा तो फिर आपको ही लोग सुनाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए मत दीजिए, लेकिन आपको नजरें झुकानी पड़ जाएंगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये किया किसने? आपने किया ना। अभी आप चले जाइए अपने गांव से निकल के, अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में, वहां कौन जानता है कि आप अमीर हैं कि गरीब है? वहां जो है, अगर आप अपने गांव में जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने गांव में, उसने कुछ गलत कर दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, कुछ भी कर दिया, उस गांव के लोग जान रहे हैं वहां उसे रहना मुश्किल हो रहा है, हर कोई से नजर कैसे मिला है। लेकिन वही व्यक्ति निकल करके कहीं दूर चला जाए, दूसरी जगह, अब तो वो सीना तान के चल सकता है ना। क्यों? कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? क्योंकि उसको पता है वो जो किया है, उस गांव में था तब भी वो जानता था हमने क्या किया है, वो कहीं और निकल के चला गया तब भी वो जान रहा है कि हमने क्या किया है। लेकिन उसे एक बात और अब पता है, क्या? कि मेरे आसपास अब जो लोग हैं इनको नहीं पता है। तो जब आपको पता होता है कि हमें पता है लेकिन अन्य को नहीं पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अभी आप जो है बच्चों के सामने पढ़ा रहे होंगे क्लास में, एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे होंगे, चाहे आप गलत भी पढ़ा रहे हो, भाई बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर वही आपके प्रिंसिपल साहब, आपके एसीडीसी या कोई अधिकारी आकर के बैठ जाए, मान लीजिए आपके जो है डीएम आके बैठ जाए, आप पढ़ा रहे हो उसी क्लास में, आप सही भी पढ़ा रहे होंगे, 100% नॉलेज, फिर भी आपका हाथ पर कांपेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि अब मेरे सामने मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा बैठा हुआ है। तो जिस दिन आप सामने वाले को शेर मान लेंगे, उसी दिन आप कांपने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो पटवारिया को आपने मान लिया शेर, इसलिए आप नहीं, कपिल सिब्बल को शेर मान लिया। कपिल सिब्बल ये तो दोगला इंसान है, हम तो सीधे बोलते हैं भाई, वकील होगा अपने आप को। पटवारिया साहब तो पूरा प्रोटेस्ट किए अपने पॉइंट को। कपिल सिब्बल की तो अभी हमने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जाकर के आप सर्च कीजिए, आरटी एक्ट की ड्राफ्टिंग किसने किया? यही कपिल सिब्बल ने किया। आरटी एक्ट कानून किसने बनाया? किसने इसका पक्ष लिया? टीटी जो है परीक्षा किसने लाया? जो लेकर के आया, जिसने सब कुछ किया, मूर्ख शिक्षा मित्र जाकर के उसी से अपना केस लड़वा रहे थे। अब बताइए, जो पहले से जानता है कि जो है ये कानून से राहत नहीं मिल सकती, उससे केस लड़वा रहे हैं, तो वो तो पहले ही डोला हुआ है उसका कॉन्फिडेंस कि इनका तो केस कहीं से मजबूत नहीं है, तो क्या केस लड़ा होगा? कितना वो बहस कर रहा होगा? उसको नहीं पता होगा कि हम जज के सामने बहस कर रहे हैं, जज को तो पता है ना, भले शिक्षा मित्र नहीं जानते हैं, लेकिन जज को पता है कि ये कानून तो हमने ही ड्राफ्ट किया है। तो जज तो भले मुंह पर न बोले, मन में तो वो जान रहा है ना, जज तो अंदर ही अंदर हंस रहा होगा मेरे ऊपर कि हमने ही बनाया और हम ही आकर के लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। नहीं, अब 2017 का जो ऑर्डर आया वो आज मान लीजिए बाहर कर दिए जाए बीएड वाले, तो उस ऑर्डर का भी तो मामला खत्म।
मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव की सरकार है कि राजनीति के लिए कुछ भी उल्टा-सीधा कर दिए हैं? क्यों ये समय ले रहे हैं? इसीलिए तो समय लेकर के एक-एक समस्या को दूर किए हैं नियमतः। पहले ब्रिज कोर्स, पहले आए सत्ता में आकर के जजमेंट कराए, जजमेंट कराने के बाद ब्रिज कोर्स लाए, ब्रिज कोर्स लाने के बाद बीएड वैलिड कराए, बीएड वैलिड कराने के बाद 1-2 भर्ती भी कर दिए बीएड पर। और उधर जो है फिर उसका टीटी भी लाइफ टाइम करा दिए। और अब जो होने जा रहा है, सारे लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है। अब इसके बाद नियुक्ति मिल जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से बीएड बीटीसी वाला ऑर्डर आ जाएगा, आपको नियुक्ति उसके बाद मिलेगी, तो क्या आपकी नियुक्ति को कोई चैलेंज कर पाएगा? पहले ही कोर्ट ने कह रखा है, जजमेंट दे रखा है, जाओ अब तुम, कोर्ट तुम्हारा नहीं सुनेगी। तो सही है। पहले नॉलेज बढ़ाइए, अपने आप को उस बच्चे हाथी की तरह मत बना लीजिए, बार-बार हम वही कह रहे हैं। और ये गाना बंद कर दीजिए, जो फेसबुक, व्हाट्सएप फलाने गाना, बस हर कोई जो है आजकल फोटो डाल रहा है, कुछ भी अच्छा हुआ थोड़ा-सा, बस प्रचार करना है, बताना है। सही है। और ऐसे ही लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुछ नेगेटिव होता है तो वो फेस नहीं कर पाते स्थिति परिस्थिति लोगों को। क्योंकि उन्होंने अच्छे टाइम में अपने आप को बहुत बड़ा विशाल बना दिया। अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि जब वो जिस जगह में रहते थे, जिस संसार में जी रहे थे, वो जब छोटा हुआ तो उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो कहेंगे, आप जो बोलेंगे, जो आप दिखाएंगे, समाज वही जानेगा, पड़ोस हो चाहे रिश्तेदार हो, वही जानेगा। आपने उनको बताया है कि मेरी नौकरी लगने जा रही है, मैंने टेट पास कर लिया, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, क्यों आपने बताया? हर स्थिति परिस्थिति में सामान्य बने रहिए, अच्छा होता है तो भी, बुरा होता है तो भी, इसीलिए कहा जाता है सामान्य बने रहिए। अभी देखिए फेसबुक पर कितने सारे बीटीसी वाले सब लिख रहे हैं बीएड के खिलाफ, पुलिया से आए हैं, हाँ ये काला कानून है, ये है वो। देखिएगा जो लिख रहे हैं दिन रात, एक भी दिन दिखेंगे नहीं फेसबुक पर जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा, दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना लिख चुके होंगे, जानते हैं कि आज हम अगर सही बात भी कुछ लिखेंगे तो लोग पुराना वाला हमारा याद किए होंगे और आकर के हमको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो ये उल्टा सीधा बोलने का मौका दिया किसने? खुद दिए ना। न तुम इतना उछल उछल करके पहले लिखते, न बाद में ऐसी कंडीशन आती। अगर लिखे हो तो फिर तैयार भी रहो, आगे जो आएगा उसको जो है फेस करने के लिए, सामना करने के लिए। ठीक है? जैसे हम इतनी सारी चीजें बताते हैं, हमारे बहुत सारे जो है फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारी बातें सुनते हैं, इनमें से 1-2 लोगों ने अपना अपना चैनल खोल लिया, वही चीजें शुरू कर दिया। लेकिन हम तो नॉलेज हमें जहां से मिल रही है उसके बेस पे मेरे पास कॉन्फिडेंस है, हम कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। कोई चीज हुआ तो भी, कोई चीज नहीं हुआ तो भी उसका कारण बताते हैं। लेकिन जो मेरी बात सुन करके यूट्यूब चैनल खोल करके अपना शुरू कर दिया, कितने दिन तक वो अपने दिमाग को जो है संतुलित रखेगा? फिर एक दिन कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाया। जैसे कोई टोपी वाला था, कोई राजपति करके आया था, टोपी वाला, गायब हो गए कि नहीं गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? क्योंकि वो इतने बड़े बातें कर दिए, इतना दावा कर दिए, चुनाव आया तो कहने लगे कि बीजेपी नहीं करेगी, सपा करेगी, हाँ सपा से ले लेंगे, ये कर, ऐसी बातें उल्टा सीधा उन्होंने कर दिया। क्या वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे जो है बैलेंस किया जाए? तो ऐसे मत बनिए। आपको नॉलेज कहीं से हुआ तो आप ये ध्यान दीजिए कि आंकड़े 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े, एक द्वितीयक आंकड़े। आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा। प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति खुद इकट्ठा करता है, उस पर 100% विश्वास किया जा सकता है। द्वितीयक आंकड़े उसने खुद इकट्ठा नहीं किया, किसी और ने किया है, उसके आंकड़े लेकर के वो काम कर रहा है, तो उस पर काम तो कर रहा है, लेकिन 100% दावे से नहीं कह सकता कि ये जो इकट्ठा करके लाया है वो सही ही होगा। आप जो है किसी के घर जाइए और उस घर के लोगों से मिल करके आइए, तो आप दावे से कह सकते हैं हाँ उनके घर में इतने महिला हैं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, हर चीज बता देंगे। लेकिन कोई आए कहे कि फलाने के घर में ऐसा ऐसा है, तो आपने तो उनका सुन लिया, लेकिन कहीं बात होगी तो आप कहेंगे हाँ शायद ऐसा है, हमने सुना है। आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप वहां खुद नहीं गए, प्रत्यक्ष नहीं देखे। आप पढ़ाई पहले अच्छे से कीजिए। सांख्यिकी भी आपने पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, या अन्य जो भी विषय आप पढ़े होंगे उसमें वाइवा होता है, उसमें भी सांख्यिकी रहता है। तो सांख्यिकी में एक चैप्टर आता है आंकड़ों का, शुरुआत ही आंकड़ों से होती है, पूरी सांख्यिकी आंकड़ों पर डिपेंड है। और आंकड़े 2 तरह के होते हैं, यही शुरुआत होती है, एक प्राथमिक आंकड़े, एक द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़ों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता।
यही आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। तो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा कीजिए। पुनीत केसरी क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरूर, लेकिन जाकर के कंफर्म भी तो कीजिए, क्रॉस चेक भी तो कीजिए। जाइए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर, एनसीटी के वेबसाइट पर, सब वहां से वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, पुराना इतिहास खंगालिए कि एनसीटी को अधिकार मिला कैसे, कब मिला, क्या क्या अधिकार मिला है। अगर ये नहीं था जब, तो कौन करता था ये सब, किसके पास पावर था, कैसे चलता था, सब जाके खंगालिए। टीचिंग फील्ड में आए हैं ना, सही तो हमने है। शुरू में ही कहा कि जिस किसी चीज में इंटरेस्ट लीजिए या मत लीजिए, दो में से एक ही काम कीजिए। नदी के या तो उस पार रहिए या तो इस पार। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कितना समय लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, जितना खंगालना हो खंगाल करके हर चीज पढ़ जाइए। जब आप खुद पढ़ जाएंगे, हर चीज खंगाल डालेंगे, अब बचा क्या है, कैसे कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा। सही है। चलिए, तो इन सब चीजों को छोड़िए, फाइनल सुनवाई हो चुकी है। जजमेंट फरवरी में उम्मीद है आ जाएगा, चाहे वो 15 फरवरी का पहले आ जाए या बाद में, उम्मीद है फरवरी में आ जाएगा। और जैसे ही जजमेंट आ जाएगा ये, इसके बाद बीएड वालों के लिए रास्ता 100% पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। और फिर जो उम्मीद आप कर रहे हैं, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं नियुक्ति का, वो शुरू हो जाएगा उसके बाद। जब भी जब ऑर्डर आ जाएगा, एक रास्ता और खुल जाएगा गवर्नमेंट को अपने काम करने के लिए। ऑर्डर आएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िएगा अपनी आंख से। नहीं आता होगा, अगर इंग्लिश में लिखा होगा नहीं आता होगा तो कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में जाके ट्रांसलेट करके पढ़िएगा, लेकिन अपनी आंख से पढ़िएगा। चलिए ठीक है, रखें। जी भैया। चलिए ठीक है, नमस्कार।